उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, इस साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन, आप ऐसा भी कह सकते हैं सदी का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन शनिदेव करने जा रहे हैं। 29 मार्च 2025 का वो दिन होगा जिस दिन शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करेंगे 2.5 सालों के बाद। और 2.5 साल तक शनिदेव मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि या मकर लग्न वाले जातकों के लिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 का अंत भी हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि शनिदेव धन, कुटुंब और वाणी का भाव द्वितीय भाव से निकल करके तीसरे भाव में, त्रिषणाय भाव में विराजमान होंगे। त्रिछष्टे च लाभे शनि सौख्यदाता। जब भी शनिदेव गोचर वश भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से तीसरे, छठे व एकादश भाव का गोचर करते हैं, उस स्थिति में अत्यंत शुभ माने जाते हैं। तो उस स्थिति में शनिदेव जातक को क्या देते हैं? ततो लाभकारी हिरण्यम वरणाम नपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च। अर्थात धन का लाभ देने वाले, वस्त्र और आभूषण का लाभ देने वाले, ज्ञान का लाभ देने वाले, शिक्षा का लाभ देने वाले, नौकरी का लाभ देने वाले, पदोन्नति का लाभ देने वाले, प्रमोशन का लाभ देने वाले, वाहन का लाभ देने वाले, दांपत्य जीवन का लाभ देने वाले, विवाह का लाभ देने वाले शनिदेव माने जाते हैं। तो मकर राशि या मकर लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान होंगे और 2.5 साल तक तीसरे भाव में ही रहेंगे। 29 मार्च 2025 से लेके 2027 अंत तक शनिदेव तीसरे भाव में ही रहेंगे। अब पिछले 7.5 वर्षों में शनिदेव ने मकर राशि या मकर लग्न वाले जातकों के लिए जीवन में क्या दिखाया? देखो, जब भी शनिदेव की 7.5 आती है दोस्तों, हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको 7.5 व ढैया का हक दिया गया। यह किसी के पास नहीं है। और 7.5 आती क्यों है? दुनियादारी का अनुभव करवाने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए कि इस दुनिया में कौन अपने हैं और कौन पर है, कौन दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा रह सकता है और कौन दुख की घड़ी में हमारा साथ छोड़ करके जा सकता है। यह सब दिखाने के लिए तो शनि की 7.5 आती है, क्योंकि शनि कर्म फल देता है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा ये अपने पास रखते हैं और कर्मों के हिसाब से ही हमें फल भी देते हैं। तो कर्म का हिसाब साथ में चलना भी चाहिए, इसलिए शनिदेव की 7.5 आती है। और 7.5 होती क्या है? द्वादशे जन्म गेरासो द्वितीय च शनिचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तदा दुखेर ये तो भवेत। ये 7.5 साल कष्ट के माने जाते हैं, क्योंकि शनिदेव इस समय हमारे धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं इन 7.5 वर्षों में। और विशेष करके शनिदेव धीरज के कारक माने जाते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल पर की हई चारी। विपत्ति में ही तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर धैर्य कितना है। विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, ईश्वर के प्रति आस्था कितनी है। विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे मित्र की मित्रता असली है या नकली। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारी पत्नी की, यह दोनों पर लागू होता है, पति पत्नी पर, उनकी चरित्रता सच्ची है या झूठी, यह विपत्ति में ही पता चलता है। और शनिदेव ये सब दिखाते ही हैं। अब 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे भाव में आएंगे, तो निश्चित तौर पर 7.5 का अंत भी होगा और तीसरे भाव में आएंगे। त्रिछष्टे च लाभे शनि सौख्यदाता। तो उस स्थिति में यह 2.5 साल मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे? दोस्तों, शनिदेव मीन राशि में
बृहस्पति की राशि में आएंगे। बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं, शनि कर्म के कारक माने जाते हैं। तो यहीं से कर्म और भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। यही तीसरा भाव आत्मविश्वास का भाव माना जाता है, आत्मसम्मान का भाव माना जाता है, मेंटल स्टेट का भाव माना जाता है। और आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। दूसरी बात, यही तीसरा भाव भाई बहनों का माना जाता है, कुटुंब परिवार का भी यही भाव माना जाता है, आत्मविश्वास का भी यही भाव माना जाता है, ग्लैमर का भाव, सोशल मीडिया का भाव, कम्युनिकेशन का भाव, बातचीत का भाव, यही भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर इन 2.5 सालों में आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। इससे पहले क्या हो रहा था, इन 7.5 वर्षों में इससे पहले क्या हो रहा था, आप आज का काम कल पे डाल रहे थे, आलस आ रहा था, काम करने में मन ही नहीं लग रहा था, दौड़ भाग तो खूब कर रहे थे लेकिन उसका फल ही नहीं मिल रहा था। अब ऐसी दौड़ भाग ही किस काम की जिसका कोई फल ना मिले। लेकिन अब यहीं से शुरुआत होगी आपके जीवन को बदलने की। तो शनिदेव तीसरे भाव में आएंगे। निश्चित तौर पर आप जहां भी जाएंगे, बातचीत करेंगे लोगों के साथ, उस बातचीत का सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा। तीसरा भाव भाई बहनों का माना जाता है। तो यहां पर भाई बहनों के बीच जो कौटुंबिक विवाद चल रहा था, पैतृक संपत्ति विवाद, उसका भी अंत होगा। आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे थे, ज्यादातर पैसे आपके हॉस्पिटल के खर्चों में, कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहे थे। इस प्रकार की समस्याओं का अब अंत देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आपके अंदर निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ेगी, आत्मशक्ति बढ़ेगी, और एक अच्छा निर्णय सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। तो यह रहेगी शनिदेव की स्थिति इन 2.5 सालों में। अब शनिदेव के पास 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और 10वें भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम दृष्टि तो एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते ही है, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का होता है और निजी प्रॉपर्टी का होता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है, इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है सप्तम भाव को देखने का। इसके अतिरिक्त शनिदेव के पास 2 और महत्वपूर्ण दृष्टियां, तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। अब दोस्तों, शनिदेव आपके लग्नेश भी हैं और आपके धनेश भी हैं। लग्नेश और धनेश बनकर के तीसरे भाव में जाएंगे, तो ये तो स्थिति बहुत बढ़िया है आपके लिए। तो लग्नेश है, आपके अंदर एक अलग प्रकार का चरित्र देखने को मिलेगा, अलग प्रकार के गुण आप में विकसित होंगे, व्यक्तित्व का विकास होगा, आत्मशक्ति का विकास होगा, आपके स्वास्थ्य में अच्छा देखने को मिलेगा। आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और लगातार अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छे चरित्र का तो निर्माण होगा ही होगा, साथ ही अच्छे स्वास्थ्य का भी निर्माण होगा। और स्वास्थ्य ये तो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है, जान है तो जहान है। या और दूसरी बात, शनिदेव आपके धन, कुटुंब और वाणी द्वितीय भाव के स्वामी है। लग्नेश और धनेश बनकर के तीसरे भाव में जाएंगे, तो धन का जो प्रवाह रुका हुआ था पिछले 7.5 वर्षों से, 7.5 की वजह से, वो प्रवाह फिर से आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अब जब धन का प्रवाह आपके जीवन में बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर कर्जों से आप मुक्त होंगे, खर्चों से मुक्त होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। तो यह स्थिति रहेगी। अब शनिदेव आपके तीसरे भाव में रहेंगे, तो इनकी जो तीसरी दृष्टि होगी 1, 2 और 3 आपके पंचम भाव पर, शुक्र की राशि पर। शुक्र शनिदेव के प्रबल मित्र माने जाते हैं, तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने प्रबल मित्र शुक्र की राशि पर होगी, पंचम भाव पर होगी। निश्चित तौर पर पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। तो जो लोग निसंतान हैं, निसंतान दंपति हैं, विवाह के बाद भी लंबे समय तक संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उनके लिए तो ये जो 2.5 साल रहेंगे अच्छे रहेंगे, तो कुछ ना कुछ संतान प्राप्ति होगी, खुशी के समाचार देखने को भी मिलेंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये 2.5 साल अच्छे हैं ही, लेकिन अगर आपके बच्चे भी अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
उनके लिए भी यह समय 2.5 साल का अच्छा रहेगा। आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इससे पहले के जो 7.5 साल थे, अड़चने आ रही थी, लोन में दिक्कतें आ रही थी। दूसरी बात, यही पंचम भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। तो पिछले 7.5 सालों में जो कर्म आपने किए, जो मेहनत आपने की, जो दौड़ भाग आपने की, उस मेहनत का, उस दौड़ भाग का फल आपको देखने को मिलेगा इन 2.5 सालों में। दूसरी बात, यही पंचम भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव भी माना जाता है। तो निश्चित तौर पर इन 2.5 सालों में आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी आकस्मिक धन प्राप्ति होगी जिसके कारण आप अपने खर्चों से मुक्त होंगे। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए तो ये 2.5 साल बहुत अच्छे रहेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जाएगी। तो शनिदेव तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में होते हैं, तीसरा भाव में शनिदेव की स्थिति, और लग्नेश और धनेश बनकर के तीसरे भाव में शनिदेव जाएंगे और इनकी सप्तम दृष्टि होगी आपके भाग्य स्थान पर। तो भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। भाग्य में जो अड़चने आ रही थी पिछले 7.5 वर्षों से, 7.5 की वजह से वो अड़चने दूर होगी। यही जो नवम भाव भाग्य भाव है वो आपके पिता का भाव भी माना जाता है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद बने हुए थे वो दूर होंगे। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अब आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर आपके जीवन में अच्छी सार्थकता देखने को मिलेगी। अब यही नवम भाव धर्म और आध्यात्म का भाव माना जाता है। जहां भी इन 2.5 सालों में धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। यदि आप व्यापारी हैं तो कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है इन 2.5 सालों में, और अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। जो पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी पिछले 7.5 वर्षों से, प्रमोशन आपका रुका हुआ था, वो पदोन्नति आपको मिलेगी, प्रमोशन आपको मिलेगा। क्योंकि 7.5 में यही होता है, मेहनत आप कर रहे थे लेकिन उस मेहनत का यश किसी और को मिल रहा था। आप लगातार आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन लगातार पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आगे बढ़ रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। आपके अपने लोग आपसे दूर हुए, गलत लोगों के आप चक्कर में आ गए, गलत व्यसनों के चक्कर में आ गए, कुटुंब परिवार से दूर हुए, पैतृक संपत्ति में विवाद बना रहा। तो ये तो रहा, लेकिन इसके बाद अब जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। अब शनिदेव की दसम दृष्टि 7, 8, 9 और 10 आपके द्वादश भाव पर जाएगी। तो द्वादश भाव निवेश का भाव माना जाता है। आपने अपने धन का निवेश, अपने पैसों का निवेश, चाहे आपने प्रॉपर्टी में किया, बच्चों के एजुकेशन में किया, मकान बनाने में किया, और वो पैसा आपका फंसा 7.5 की वजह से। लेकिन शनिदेव के इस राशि परिवर्तन के साथ ही वह पैसा, फंसा हुआ पैसा आपके जीवन में वापस आएगा। दूसरी बात, यही भाव अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है। अन्यत्व और परत्व का मतलब होता है कि शादी के बाद पति और पत्नी के बीच किसी के दोनों में से लगने से संबंध बन जाते तो दाम्पत्य जीवन चलता नहीं। तो ऐसा इन 7.5 वर्षों में देखने को मिला होगा। लेकिन अब शनिदेव के राशि परिवर्तन के साथ आपके अंदर एक अलग प्रकार का चरित्र देखने को मिलेगा। यही भाव लंबी दूरी का भाव माना जाता है। आप व्यापारिक उद्देश्य से कोई लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं, व्यापार को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के लिए आने वाला समय 29 मार्च 2025 से लेकर के 2027 तक अत्यंत शुभ रहने वाला है। आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे। जो मेहनत आपने की उस मेहनत का पूर्ण परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो इन 2.5 वर्षों में आपको शनिदेव से संबंधित, जो कि आपके राशि के स्वामी है और लग्न के स्वामी भी, अगर आप इस वीडियो को अपनी लग्न राशि के अनुसार देख रहे हैं तो
शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय करने आपको जरूरी होंगे। अब उपाय में क्या है, शनिदेव के पौराणिक मंत्र का उच्चारण, ओम प्राम प्रीम प्रोस शनिचराय नमः, इस मंत्र का तो आपको नियमित उच्चारण करना ही है 2.5 साल तक। इसके अतिरिक्त भी शनि के मंत्र, ओम नीला जनम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्थंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का भी आपको नियमित उच्चारण करता है। और एक अचूक उपाय, शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रविपुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी आपको नियमित उच्चारण करना है। भगवान शिव की आपको आराधना करनी है, भगवान शिव की उपासना करनी है, क्योंकि शनिदेव के परम देव भगवान शिव ही माने जाते हैं, और जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाती है वहां पर शनिदेव की कृपा हो ही जाती है। और अगर आपके घर में आपके वृद्ध दादा दादी हैं, आपके माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करें, उनके कहने में चलें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि जहां भी वृद्धों का सम्मान होता है, बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो ही जाती है। नमस्कार दोस्तों।